नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट आध्यात्मिक चर्चा। आध्यात्मिक चर्चा के हमारे मेहमान हैं ब्रह्मचारी संत श्री निरंजनानंद जी, जिन्हें देवी अहिल्या की नगरी में एक और नाम से पहचाना जाता है। वो नाम है वेद मूर्ति श्री धनंजय शास्त्री जी। आपका स्वागत है, आत्मीय अभिनंदन है प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट आध्यात्मिक चर्चा के भीतर। आपको देवी अहिल्या की नगरी के जो सज्जन हैं, जो कि धार्मिक भक्त जो है, श्रोतागण है, खूब अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आप लंबे समय से इस नगरी में आते रहे और अपने विचारों की जो गंगा है उसे निर्बाध रूप से बहाते रहे। मुझे ऐसा लगता है कि वेदांत विषय पर आप जितना सुंदर व्याख्यान करते हैं, स्वामी विवेकानंद जी को जितना अच्छे से प्रेजेंट करते हैं, साथ ही साथ युवाओं के लिए जो एक मार्गदर्शन का काम करते हैं, वो काफ़ी तारीफ़ काबिल होगा। हम आपकी जो विद्वत्ता है उस विषय में तो बातचीत करेंगे, लेकिन हम शुरुआत करना चाहेंगे आपके बाल्यकाल से। आपका जन्म कहाँ हुआ है, माता पिता कौन है, और आपका प्रारंभिक एजुकेशन और जो स्नातक लेवल का जो एजुकेशन है, जो काफ़ी हाई फाई, और आपकी और एक विशेषता है, उस बारे में जानना चाहेंगे, जो कि केट से जुड़ी हुई है। क्या कहना चाहेंगे पहली प्रतिक्रिया के रूप में? सबसे पहले तो देवी अहिल्या की नगरी इंदौर जी, जिस पर उत्तर से महाकाल अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं, बहुत सुंदर, और दक्षिण से ओंकारेश्वर जी कृपा दृष्टि रखते हैं, क्या बात है। और जिस नगरी के नगरवासियों पर भगवती नर्मदा अपने जल की वर्षा करती है, क्या बात है। इस आध्यात्मिक नगरी, सांस्कृतिक नगरी इंदौर ने हमें जिस प्रकार का प्रेम आदर देते हुए हमारी सनातन धर्म की ध्वजा को फहराने के लिए सहायता की है, इसलिए हम सर्वप्रथम इंदौर के वासियों को, साथ ही इंदौर के मीडिया वालों को, क्या बात है, और इंदौर के प्रशासनिक लोगों का अभिनंदन करते हैं। बिल्कुल सही कहा। वाकई सुनश्री, आपने जिस तरह से इंदौर के प्रशासनिक, इंदौर के मीडिया और इंदौर की व्यवस्था और इंदौर के भक्तों को ब्लेस किया, और माँ नर्मदा जी, भगवान महाकालेश्वर और भगवान ओंकारेश्वर, इनकी व्याख्या की है, वाकई पहले ही प्रश्न में मैं अंदर से रोमांचित हो गया कि कोई भी इस आध्यात्मिक चर्चा को सुनेगा तो सुनता ही रह जाएगा, ठिठक कर बैठ सा जाएगा। लेकिन हम जानना चाहेंगे आपके बाल्यकाल के बारे में। आपका जन्म कहाँ हुआ है? हमारा मातृ पितृ परंपरा से निरंतर अखंडित वेदों से संबंध रहा है। क्या बात है, बहुत सुंदर। हमारी माता की परंपरा से भी सब शास्त्रीय परंपरा के रहे हैं जी। पिताजी के परंपरा से शास्त्रीय परंपरा से रहे हैं जी। हमारे यहाँ वेदों का अखंडित अध्ययन होता रहा। क्या बात है। पौरोहित्य, प्रवचन, कीर्तन आदि की परंपरा पुश्तैनी परंपरा से प्राप्त हमको है। क्या बात है। हमारा जन्म जी गुजरात के वडोदरा नगरी में हुआ है। ओके। और हमारा बाल्यकाल मुंबई, पुणे और उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में क्या बात व्यतीत हुआ है। सुंदर, बहुत सुंदर। हमारा शालेय शिक्षण जो है यह मुंबई के पास वसई में हुआ, जो कि आजकल पालघर जिले का हिस्सा है। ओके। हमारा विश्वविद्यालयीन शिक्षा हमारी मुंबई विद्यापीठ से हुई, और स्नातकोत्तर शिक्षा पुणे विश्वविद्यालय से हुई। बहुत सुंदर। ये तो हमारी वर्नैकुलर एजुकेशन के बारे में है। बिल्कुल। परंतु इसी के साथ साथ हमारी आयु के 11वें साल से वेदों की शिक्षा भी होती रही। क्या बात है। सर्वप्रथम हमारे पिताश्री पूज्य श्री श्रीकांत वैद्य, इनसे हमारी वेदों की शिक्षा हुई, और आगे वेद वेदांत की शिक्षा के लिए हम श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी में गए। अच्छा। जहाँ हमारे कुल के गुरु ओके श्रीमद् जगतगुरु शंकराचार्य जी से हमारी शिक्षा हुई। बहुत सुंदर। वहाँ पर वेद वेदांत इत्यादि की शिक्षा होती रही, साथ ही संस्कृत व्याकरण इत्यादि की शिक्षा होती रही। और फिर अभी हाल में जो कुंभ हुआ उज्जैन में, वहाँ द्वारका शारदा पीठ और बद्री ज्योतिष पीठ के श्रीमद् जगतगुरु शंकराचार्य महाराज से हमारी नैष्ठिक ब्रह्मचारी की दीक्षा हुई, जिसमें हमारा नामकरण ब्रह्मचारी निरंजनानंद ऐसा किया गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाकई आपने अपना जो एक बायोटा दिया है, अपने बारे में जो अपनी जो पृष्ठभूमि का जिक्र किया है, उससे पता चलता है कि वाकई कितना सादगी से लबरेज जो है आपका मानव जीवन है। आपने वेदांत का शिक्षा ग्रहण किया है, कहीं ना कहीं आप केट से भी जुड़े रहे, उस संस्मरण को सुनना चाहेंगे। आखिर वो कैसे संभव हो पाया और वहाँ आपकी किस तरह की भूमिका हुआ करती थी?
ऐसा हुआ कि हमारी बचपन से रुचि पुश्तैनी परंपरा होने के कारण साइंटिस्ट वेद, विज्ञान और संस्कृत इसमें रही जी। हम जब स्कूल में जाते थे जी। तो अपनी परंपरा के अनुसार भस्म आदि धारण करके चोटी रखते हुए जाते थे। बिल्कुल। स्कूल का यूनिफॉर्म जरूर पहनते थे जी। हमारा क्षेत्र जहाँ पर हमारा बाल्यकाल व्यतीत हुआ जी। वह ऐसा क्षेत्र रहा कि जहाँ पर 40% आबादी जी। अहिंदू रही। क्या बात है। इसीलिए हमारे स्कूल के कई अध्यापक गण अहिंदू थे। जी। हम जब छठी कक्षा में थे तो हमें गणित सिखाने वाली अध्यापिका अहिंदू थी। क्या बात है। और एक बार ऐसे हुआ कि उन्होंने हमसे एक प्रश्न पूछा और हम उत्तर नहीं दे पाए, तो उन्होंने ताना कस दिया कि दीज ऑर्थोडॉक्स पीपल कैन नेवर लर्न साइंस एंड मैथमेटिक्स। अच्छा। हाँ, हमको वो बात चुभ गई। बिल्कुल सही कहा। हमारे मन में ये आया कि जब हमारी वेदों की परंपरा ने पूरे विश्व को शून्य से लेकर जी। अरबों खरबों तक गणना दी है, जी। तो हम साइंस और गणित क्यों नहीं सीख सकते। बिल्कुल सही कहा आपने। परंतु हमारा स्वभाव विद्रोह करने का नहीं है। जी। हमारा स्वभाव ये रहा है कि सामने वाली की भ्रांति दूर करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। तो उसी समय से हमने तय कर लिया कि हम विज्ञान और गणित के क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयां नापेंगे। क्या बात है। और वो मन में हमारे भाव रहा और हम गणित और विज्ञान में रुचि लेना प्रारंभ करने लगे। जी। करते करते हमारी सचमुच में गणित विज्ञान में रुचि हो गई। क्या बात है, बहुत सुंदर। और 10वीं कक्षा में हम महाराष्ट्र सरकार के महाराष्ट्र बोर्ड के मेरिट लिस्ट में आ गए। गुड, शानदार। उसके बाद फिर 12वीं में हमने जानबूझकर विज्ञान विषय लिया, साइंस लिया। जी। 12वीं कक्षा में हमको पीसीबी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में क्या बात है, 97% गुण थे। गुड। और पीसीएम में 98% गुण थे। शानदार। उस जमाने में एंट्रेंस एग्जाम, सीईटी ऐसे कुछ नहीं था। जी। तो अगर हम चाहते तो हम मेडिकल साइंस में चले जाते, हम इंजीनियर भी हो जाते। बिल्कुल सही कहा आपने। परंतु हमको बनना था साइंटिस्ट। ओके। क्योंकि हमारी वो अहिंदू अध्यापिका जो थी उन्होंने ताना जो कसा था। क्या बात। तो हुआ ये कि एक बार TIFR अर्थात टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जी। उसकी स्थापना के 50 वर्ष पूरे हुए थे। जी। और वह जो इंस्टीट्यूशन था उसका ओपन डे था। ओके। जिस दिन आप हर एक वैज्ञानिक से आप मिल सकते हैं, उनसे प्रश्न कर सकते हैं। तो हम ऐसे ही एक वैज्ञानिक से मिलने गए जिनका नाम था डॉक्टर केम्भावी। ओके। जो NCRA नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के डायरेक्टर थे उस जमाने में। हमको पता नहीं था डायरेक्टर क्या होते हैं, क्या होते हैं। हम बस ऐसे गए मिलने, सर आर यू साइंटिस्ट? हाँ, यस आई एम साइंटिस्ट। तो हमने कहा डॉक्टर केम्भावी से, सर आई ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम साइंटिस्ट, व्हाट शुड आई लर्न? तो उन्होंने कहा कि देखो, तुमको अगर एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स में वैज्ञानिक बनना है तो तुमको फिजिक्स में ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। क्या बात। तो हमने कहा करेंगे, कहाँ से करना होता है, हमको कुछ पता नहीं था। हमने बिल्कुल डॉक्टर केम्भावी जी से कहा, उन्होंने कहा इस मुंबई विद्यापीठ से कर लो तुम BSc फिजिक्स। तो हम 12वीं होने के बाद BSc फिजिक्स में लग गए। हमारे रिश्तेदार नातेदारों ने कहा कि अरे इतने अच्छे अंक आने पर तुम ना इंजीनियरिंग कर रहे हो ना मेडिकल कर रहे हो, ये क्या बात है। हमने कहा नहीं, मुझे वैज्ञानिक बनना है। और हमको डॉक्टर केम्भावी जी ने कहा है कि आपको वैज्ञानिक बनने के लिए फिजिक्स करना पड़ेगा। हम फिजिक्स करने लगे। फिजिक्स में BSc तक बहुत अच्छी तरह से हमने फिजिक्स किया। और फिर पुणे विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में हमारा प्रवेश हुआ। वहाँ से हम इंटरनेशनल IUCAA इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, जिसके डायरेक्टर डॉक्टर जयंत नारळीकर हैं, उस संस्था में हमको प्रवेश मिला। वहाँ 5 सीट थे, उसमें हम सिलेक्ट हो गए। फिर हमारी स्नातकोत्तर शिक्षा जो है पुणे विश्वविद्यालय में और आयुका में संपन्न हुई। वहाँ हमारी शिक्षा, हमारी जो भी कार्य रहा, उसकी प्रशंसा करते हुए हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने हमारा रिकमेंडेशन TIFR और CAT में दे दिया। तो TIFR में एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स पर हमने प्रोजेक्ट किया, यशस्वी रीति से किया, डॉक्टर खापर्डे जी के अंडर। और फिर वहाँ से हम CAT में आए। CAT में आए तो डॉक्टर श्रीनिवास कृष्ण गोपाल जी, जो पहले के एटॉमिक कमीशन के हेड डॉक्टर PK अयंगार जी के सुपुत्र हैं, उनके अंडर हमने बीम फिजिक्स इस विषय में
कैट में प्रोजेक्ट शुरू किया। डॉक्टर भास बापट जी के अंडर हमने टाइम ऑफ फ्लाइट स्पेक्ट्रोमेट्री पे प्रोजेक्ट यशस्वी रीति से कंप्लीट किया। और उस बार पहली बार हम महाराष्ट्र और उड़ीसा के बाहर एक नया राज्य मध्य प्रदेश हमको देखने में आया, और तब से मध्य प्रदेश हमको खींच ला रहा है यहाँ से। तो 2001-2002 से हम लगातार उज्जैन, इंदौर, ओंकारेश्वर आते रहते हैं। तो अभी तो ऐसे लगता नहीं कि जब मैं उज्जैन, इंदौर, ओंकारेश्वर आता हूँ तो ऐसे नहीं लगता कि मैं किसी बाहर के राज्य में जाता हूँ, मैं तो अपने राज्य में जा रहा हूँ। बिल्कुल, अपनत्व का भाव जो है आपके भीतर से कहने के आपको जोड़े रखा हुआ। और जब व्यक्ति इंदौर आता है, क्योंकि तो देवी अहिल्या की नगरी है, और कहने के ऐसी एक शिव भक्त जो कि आपके साथ भी भगवान बाबा शिव सबसे बड़े महान वैष्णव विराजे हुए, जो कि भक्ति मार्ग पर व्यक्ति को आगे बढ़ाते हैं। और आप तो भक्ति के साथ साथ जो आपकी जो मटेरियल लाइफ है, जो एजुकेशन लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ के साथ साथ वो काफ़ी उम्दा है। आखिर इस तरह का कोई जीवन में गोल था बाल्यकाल से कि इतना दिव्य भव्य मानव जीवन बनाना है? हाँ, एकदम बचपन से। क्या बात है। मतलब जब मुझे सबसे पुरानी याद जो है वो बताता हूँ आपसे जी, कि जब मैं 4 या 5 साल का था जी, तो रात को मुझे नींद नहीं आती थी। ओके। ऐसे लगता था ये रात कब निकल जाए और फिर मैं काम करना शुरू कर दूं। क्या बात है, मतलब तो रात भी आड़ी आ रही थी। हाँ, रात आड़े आती थी। जी। तो उस समय से ऐसे लगता था कि अरे जल्दी जल्दी ये रात निकल जाए, नया सवेरा हो जाए, फिर हम काम में लगे, फिर कोई दिव्य काम करने के लिए लग जाए। ये हमें बचपन से आदत है। चलिए, ये कितना सही होगी कि कहीं ना कहीं देखा यही जाता है कि हमारा जो भारत भूमि है, भारत भूमि के जितने युवा हैं हायर एजुकेट है, लेकिन उसके बावजूद कहने के उनका जो एक आध्यात्मिक ज्ञान होता है बहुत कमतर देखा जाता है। और यही कारण है कि कहने के हमारा भारत अब पिछड़ा सा नज़र आता है, टूटा सा नज़र आता है, युवा कमज़ोर दुर्बल नज़र आता है। क्या आप भी इन बातों को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं जी, क्योंकि भारत के संस्कृति की, जी, भारत के गौरव की जी, आत्मा ही अध्यात्म है। बिल्कुल सही कहा। अगर अध्यात्म निकल जाता है जी, तो भारत बचता क्या है? प्राणविहीन हो जाता है। प्राणविहीन हो जाता है भारत। आपने तो अध्यात्म भारत का प्राण है, अध्यात्म भारत का हृदय है, आत्मा है। और हम पा रहे हैं कि धीरे धीरे अध्यात्म के प्रति कहीं ना कहीं उपेक्षा का भाव लोगों के मन में दिख रहा है, नई पीढ़ी के मन में दिख रहा है। सब मटेरियलिज्म की ओर, भौतिकता की ओर दौड़ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। ऐसे लग रहा है जैसे उनको पता ही नहीं चल रहा हम कहाँ जा रहे हैं, बस दौड़ रहे हैं। तो ये हमारे मन में टीस है जी कि ये कहीं ना कहीं कम हो रहा है। बिल्कुल सही कहा। भारत भूमि जो है यूँ कहा जाता है कि विश्व गुरु के रूप में पहचानी गई है, क्योंकि अब ये देखा जाता है कि आप तो साइंस के भी स्टूडेंट रहे, फिजिक्स के भी स्टूडेंट रहे, और आप कैट से भी जुड़े, आपने आविष्कार भी किए और सफल आविष्कार किए। काफ़ी रोमांचित हूँ मैं कि आप द प्राइम टॉक से आज चर्चा कर रहे हो। मैं काफ़ी अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि ईश्वर की वाकई हम पर कितनी कृपा है कि आप जैसे विद्वान जन हमसे चर्चा करते हैं। वेदांत विषय आपने पढ़ा हुआ है, काफ़ी अच्छे से पढ़ा हुआ है। साइंस कितना वेदांत पर खरा उतरता है, वेदांत में जो लिखा गया है, हमारे जो वेदों में कहा गया है, वाकई फिट बैठता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। वास्तव में विज्ञान जी और अपने वेद जी, इनमें कोई फर्क करने की आवश्यकता नहीं। ओके। आप ये कह सकते हो कि विज्ञान की अगली सीढ़ी अपना वेद और वेदांत है। ओके। विज्ञान ऐसी बात है जो केवल दृश्य, अनुभाव्य विषयों को ही अपनी कक्षा में ले सकता है। ओके। परंतु जो वस्तुएं दिखती नहीं, जो दृश्य नहीं है, जिसके अनुभव के लिए किसी विशेष साधना की आवश्यकता है, ऐसे विषय तो वेद और वेदांत कवर करते हैं। क्या बात है। तो जितने विज्ञान की प्रगति होगी उतने ही लोगों को ध्यान में आने लगेगा कि अपना जो वेद और वेदांत है ये विज्ञान की धरातल पर खरा उतरेगा, क्या उतर रहा है। जैसे हाल ही में आप देखिए योग की चर्चा कितनी हो रही है। बिल्कुल सही कहा। अब बड़े बड़े वैद्यकीय अधिकारी भी ये मानने लगे हैं कि योग के कारण अच्छी सेहत बनती है, अच्छा मन मस्तिष्क बनता है। बिल्कुल सही। तो अब विज्ञान के आप परिप्रेक्ष्य में भी देखें वेद वेदांत को तो आप पाएंगे कि अरे वेद वेदांत तो इसमें भी खरा उतर रहा है। बिल्कुल सही कहा। आप अगर स्पेस टेक्नोलॉजी में चले जाइए तो स्पेस टेक्नोलॉजी के इसमें अभी चंद्र पर यान जा रहा है, मंगल पर जा रहा है। तो हमारे वेद वेदांतों में तो ये तो पहले से लिखा गया है कि चंद्र पर लोग जाते थे, मंगल पर जाते थे। तभी तो हमारे यहाँ कई क्षत्रिय बंधु हैं जो अपने आपको चंद्रसेनी कहते हैं।
ओके, जो अपने क्या आप को बात है। चंद्रवंशी कहते हैं, बिल्कुल सही कहा जो आपने। अपने आप को सूर्यवंशी कहते बिल्कुल सही हैं, कहा, बिल्कुल सही तो कहा। कहीं ना कहीं जी आज जो ये चांद पर जा रहे हैं, आज जो मंगल पर जा रहे हैं, ये कंसेप्ट हमारे लिए पुरानी कंसेप्ट है। बिल्कुल सही कहा। जिस तरह से आज नासा कहता है कि राम सेतु हाँ, को लेकर भी जिस तरह से चर्चा होती है, बिल्कुल। और उसको कहने के वैज्ञानिक भी इस बात को कहने की सहमति देते हैं कि नहीं, ऐसा कभी कुछ सेतु बनाया गया था, मैन मेड था। गुरुजी, विज्ञान के चमत्कार और वेदों के चमत्कार, क्या कहेंगे इस बारे में? विज्ञान के चमत्कार तो लोग देख रहे हैं, बिल्कुल सही कहा। रॉकेट उड़ रहा है, कंप्यूटर चल रहा है, मोबाइल चल रहा है। ओके, हाँ, आज आप यहाँ बैठे बैठे YouTube पर जा रहे हो, पूरी दुनिया आपको देख रही है। बिल्कुल सही कहा। ये विज्ञान का चमत्कार है ना? तो विज्ञान के चमत्कार हम लोग देख रहे हैं। जी अब सवाल उठता है वेदों के चमत्कार का, ओके, कि वेदों के चमत्कार जो हुए थे जी और आज भी हो सकते हैं। जी जैसे आपको एक उदाहरण दूं, हम लोग ने वेदों में सुना है कि विमानों की चर्चा हुई थी। जी, करीब करीब 60-70 विमानों की चर्चा वेदों में है। अच्छा, उसमें से हमको प्रायः सभी को पता है कि एक पुष्पक विमान नाम का विमान था। बिल्कुल सही कहा। ऐसा विमान था कि बस उसको बुला लिया जाए, वो अपने आप आ जाता था। जी, अब आप इससे सोचिए कि उस जमाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना बढ़ गया होगा। बिल्कुल सही कहा। ये हो गया एक अपने विमान के बारे में। जी और दूसरा आप उदाहरण देखेंगे कि महाभारत का युद्ध, बिल्कुल सही कहा। धृतराष्ट्र अंधे थे, जी, संजय उनके सहयोगी थे। दूरदृष्टि, हाँ, संजय को वेदव्यास जी ने दूरदर्शन की सिद्धि दी थी, बिल्कुल, और उससे संजय और धृतराष्ट्र हस्तिनापुर में बैठे बैठे पहला लाइव धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है बिल्कुल। उसका लाइव टेलीकास्ट वर्णन कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। तो ये एक दूसरा चमत्कार वेदों का है। जी, तीसरा वेदों का चमत्कार आप देखना चाहेंगे तो रुद्री पाठ होता है। ओके, सावन मास में तो हर जगह रुद्र का पठन होता जी, है। उसका जो चमक है, जी, जिसमे एकाचमे, तिसरश्चमे, पंचचमे, बिल्कुल, सप्तचमे, जी, ये काशी सब के कहा विद्वान गया लोग है। करते काशी हैं। के विद्वान बिल्कुल कहते सही हैं। कहा। तो उसमें 1, 3, 5, 7, 11 ये क्या सीरीज है? ओके, ये फिबोनाची सीरीज है, जी, जिस सीरीज का उपयोग आप न्यूक्लियर रिएक्टर में कर सकते हैं। क्या बात है। और इस सीरीज के कारण न्यूक्लियर फिशन जो होता है जी, उससे प्रचंड ऊर्जा निकलती है, जी, और इसी ऊर्जा को हम वर्णन करते हैं कि महादेव जी अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं तो भयंकर ऊर्जा निकलती है। बिल्कुल। तो ये ऊर्जा कैसे निकलती है? इस फॉर्मूला से निकलती है। ओके, तो ये 2-3 वेदों के चमत्कार हमने आपको कहे। ऐसे तो हम झड़ी लगा सकते हैं वेदों के चमत्कार के बारे में। क्या बात है। केवल आवश्यकता है कि हम गत 1500 वर्षों में जी, गुलामी का जीवन जी रहे हैं। जी, अभी जो नए नए मूवीज आ रहे हैं उससे तो आपको पता चल गया होगा बिल्कुल, कि भारत के समाज के सभी तबकों ने जी, बड़ा कष्ट झेला है बिल्कुल। गए 1500 वर्षों के विदेशी आक्रांताओं के शासन काल में। बिल्कुल सही कहा। इस शासन काल में केवल अपने जीवन की रक्षा करना ये प्राथमिकता रही। जी, तो ये 1500 वर्षों में अपने अध्ययन अध्यापन में जो खंड हुआ है, बिल्कुल सही कहा। उसके कारण आज ये चमत्कृति को पुनः समाज के सामने लाने के लिए कुछ समय तो जाएगा, बिल्कुल सही पर आ रहा है। अभी आप देख रहे हैं योगा आगे आने लगा, बिल्कुल सही आयुर्वेद आगे आने लगा बिल्कुल सही है। कहा। धीरे धीरे ये सब वेदों की बातें जैसे जैसे हमको स्वतंत्रता मिली अब आगे आने लगी है। वापस एक बार चर्चा आ रही शुरू हो है, गई। हाँ। बिल्कुल, उसके फायदे भी जरूर होंगे कि भारत भूमि का जो युवा है, एजुकेटेड लोग हैं, और जब आप जैसे संतों के माध्यम से, आप जैसे संतों के मुखारबिंद से जब साइंस को, वेदों को सुनते हैं, दोनों का एक दूसरे के प्रति जो एक कंपाइलिंग फेस देखते हैं, तो सबको ये सोचने पर विवश होना पड़ता है कि नहीं, हमें पीछे लौटना पड़ेगा। हमारा जो भारत है, हमारे जो वेद हैं, हमारे जो शास्त्र हैं, उनके ओर हमें रुख करना होगा, जिससे हमारा जो मानव जीवन है काफ़ी सशक्तता के साथ मूव कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही आपने समराइज किया। बहुत गुरुजी, हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं इतिहास में पढ़ते आ रहे हैं। अभी आपने वेदों के बारे में बताया, वेदों की गौरव गाथा का खूब सुंदर बखान किया, और मैं भी उससे कहीं ना कहीं अपने आप को संतुष्ट पा रहा हूँ। जब हम ये पढ़ते हैं कि सती प्रथा, जाति भेद, कितनी विसंगतियाँ रही, क्या पुराने समय में वेद लोग पढ़ते नहीं थे? ऐसी बात है कि सती प्रथा जी, या जाति व्यवस्था, जी, ये वेदों में बातें हैं, परंतु इनको इस प्रकार से तोड़ मरोड़ कर हमारे सामने गत 150 वर्षों में प्रस्तुत किया गया, जी, जिसके कारण हमको ही, हमारी नई पीढ़ी को ही लज्जा का अनुभव होता है कि अरे ऐसी संस्कृति में हमने जन्म लिया बिल्कुल सही कहा। जिसमें
लोगों को जाति जाति में तोड़ तोड़ दिया, जिसमें महिलाओं को सती बनाया गया, ऐसे बात ये नहीं है वास्तव में। अगर आप यूरोप में देखेंगे तो यूरोप में विच क्राफ्ट के नाम पर कितने लाखों महिलाओं को जलाया गया था, पर आज उसकी चर्चा नहीं करता कोई। आज आप देखेंगे अरबस्तान में, बगदाद के बाजारों में या अफगानिस्तान के बाजारों में कितनी महिलाओं का अपहरण करते करते उनका व्यापार कर दिया गया, उनको बेचा गया, उनको गुलाम बनाकर एकदम विचित्र ढंग से रखा गया। तो इसकी चर्चा तो कोई नहीं करता। बिल्कुल सही कहा। अब सती प्रथा की चर्चा तो करते हैं, बिल्कुल, जौहर की चर्चा करते हैं कि महिलाओं ने अपने अग्नि में कूद दिया, पर कोई ये नहीं चर्चा करता कि उस जमाने में राजपूत महिलाओं को अग्नि में आत्मसमर्पण करने के लिए किसने बाध्य किया। क्या वो किसी धर्मशास्त्री पंडितों ने बाध्य किया था, या विदेशी आक्रांताओं की बुरी नजर उन पर पड़ रही थी, जिसके कारण उनको अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए आत्मदाह करना पड़ा। ये उस पर विचार करना चाहिए। तो सती प्रथा के कितने मामले भारत में हुए, उसके आंकड़े आप देखिए। हम सती प्रथा का गौरव अभी नहीं करना चाहते क्योंकि संविधान गौरव करने को मनाही करता है, तो हम गौरव अभी नहीं कर रहे हैं, परंतु सती प्रथा वेदों में है, वो स्वेच्छा पूर्वक है। छत्रपति शिवाजी महाराज की एक पत्नी सती गई थी, स्वेच्छा पूर्वक गई थी। बाजीराव पेशवा के जो भाई थे चिमाजी अप्पा पेशवा, उनकी पत्नी सती गई थी। तो ये तो इतिहास में उल्लेख है। अब वो लोग पागल तो नहीं थे सती जाने के लिए। बिल्कुल सही कहा। तो उन्होंने भी कुछ सोच समझकर अपने पातिव्रत्य का भाग मानकर सती गई होंगी। क्या बात है, बहुत जहां पर जौहर गई राजपूत महिलाएं अपने शील की रक्षा के लिए, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए गई। तो हमको अंग्रेजों ने और उनके बाद वाले इतिहासकारों ने इन सती प्रथा के बारे में तो बताया, जौहर के बारे में तो बताया, परंतु जौहर क्यों करना पड़ा ये नहीं कहा। बिल्कुल सही कहा। अब दूसरी बात है जाति प्रथा। जाति प्रथा तो भारत का गौरव है। भारत का संविधान भी जात पात तोड़ो नहीं कह रहा है। भारत का संविधान क्या कह रहा है कि जात पात के नाम पर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो मत करो। क्या जात पात तोड़ो अगर भारत सरकार कहता तो जाति प्रथा के आधार पर आरक्षण क्यों रखता। बिल्कुल सही कहा। जाति प्रथा के आधार पर रियायतें क्यों रखती। भारतीय संविधान कहीं नहीं कहता जाति प्रथा तोड़ो। पाश्चिमात्य विद्वान जो है वे भी कहते हैं जाति व्यवस्था के कारण भारतीय व्यवसाय, व्यापार, लघु उद्योग, बृहद उद्योग ये सुरक्षित रहे। बिल्कुल, वर्ण व्यवस्था का बहुत लाभ मिला है भारतीय समाज को। इसीलिए भारत स्वाभिमान मतलब जो कहते हैं ना सेल्फ रिलायंट रहा। सेल्फ रिलायंट रहा। ना गांधी जी ने जाति प्रथा का विरोध किया, ना बड़े बड़े लोकमान्य तिलक जैसे महान विचारकों ने जाति प्रथा का विरोध किया, ना हमारे भारतीय संविधान ने विरोध किया। बिल्कुल सही कहा। जाति प्रथा भारत को स्वावलंबी रखने की एक विधा है, जिसके कारण एक दिन ऐसा था कि लोग कहते थे कि भारत सोने की चिड़िया है। बिल्कुल सही। भारत से सोने का धुआं निकलता है, भारत में दूध दही की नदियां बहती हैं। ये क्यों था? क्योंकि हर एक व्यक्ति जाति प्रथा में व्यवस्थित था, इसलिए उसको जाति व्यवस्था कहते हैं। कर मिल रहा था, उसे कार्य मिल रहा था, इसलिए उसको जाति व्यवस्था कहते हैं, जाति भेद नहीं कहते। उस व्यवस्था के कारण दूध दही सब प्रकार की दृष्टि से हम लोग स्वावलंबित हैं। अब इसको क्या कर रहे हैं लोग, तोड़ मरोड़ कर अपनी रोटी सेकने के लिए उसको तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं, जिससे कि लोग में भेद होता जाए। बिल्कुल सही कहा, विघटन हो जाए। नहीं तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता सेनानी एक दूसरे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे, कौन किसको उसकी जाति पूछ रहा था। वाकई आपने काफी सुंदर व्याख्या की है जाति प्रथा की। जाति भेद नहीं कहेंगे, जाति जोड़ने की बात हम करना चाहेंगे। बिल्कुल सही कहा। गुरुजी, वैदिक व्यवस्था रही है हमारे यहाँ, काफ़ी विद्वान बड़े बड़े रहे, लेकिन जिस तरह से आज का जो समाज है कर्म कांड में उलझ सा गया है। लगातार देखते हैं हम मंदिरों में भीड़ है, कहीं ना कहीं टोने टोटके, अलग अलग तरह के विचार, अलग अलग तरह के थोपे जा रहे समाज के लोगों पे, वो भी केवल धर्म के नाम पर, ईश्वर भक्ति के नाम पर। कितना उचित मानते हैं, क्योंकि आप तो बहुत हायर एजुकेटेड पर्सन हैं, ब्रह्मचर्य आपने ले रखा है, आपकी दीक्षा बहुत शंकराचार्य जी के माध्यम से हुई है, क्या कहना चाहेंगे? अपने वेदों में कर्मकांड, उपासना और ज्ञान ये महत्वपूर्ण माना गया है। कर्म जो होता है वो उपासना का बेसिक स्टेप होता है।
कर्म को करते करते, निष्काम कर्म करते करते आप उपासना में धीरे धीरे स्थिर हो सकते हैं। ओके। उपासना करते करते आप ज्ञान में स्थिर हो सकते हैं और ज्ञान प्राप्ति से ही मुक्ति का लाभ, मार्ग प्रशस्त होता है, मुक्ति मिल जाती है। बिल्कुल। तो कर्मकांड तो पहला सोपान है जी। कर्मकांड करना चाहिए जी। ये कर्मकांड क्या है? केवल घंटी बजाना, शंख फूंकना, अभिषेक करना, ये तो कर्मकांड का एक अंश मात्र है। ओके। अभी आप माता पिता की सेवा करोगे, वो भी तो कर्मकांड है। बिल्कुल सही कहा। आप अपनी गृहस्थी के लिए रोजी रोटी कमाओगे, वो भी आपके लिए कर्मकांड ही है। बिल्कुल सही कहा। हम अपने अध्ययन के लिए, हम अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए तीर्थ यात्राएं करेंगे, वो भी तो कर्मकांड है। बिल्कुल। तो कर्मकांड का विस्तृत रूप जो है, जो पुराने भारत में था, आजकल वो सीमित हो रहा है। ओके। वो सीमित होने का कारण यह है कि आजकल प्रायः बहुत से हिंदू ऐसे हैं जी जिनको गुरु नहीं है। ओके, बिल्कुल सही कहा आपने। जिनको गुरु नहीं है। अगर अर्जुन को गुरु नहीं होते जी तो अर्जुन तो युद्ध छोड़ने के लिए प्रवृत्त हो गया, तत्पर खड़े थे, तत्पर खड़े सबसे पहली थे। पर वहां श्री कृष्ण जैसे सखा और गुरु प्राप्त हुए, जिसके कारण अर्जुन उनके कर्मकांड में, उनका कर्मकांड क्या था कि भाई युद्ध करो जी और जीतो। बिल्कुल। तो कर्मकांड के लिए प्रस्तुत हुए। बिल्कुल। तो इसीलिए जो भ्रांतियां समाज में फैलती हैं, उसका कारण यह होता है कि लोग गुरुओं की शरण में नहीं जाते। बिल्कुल। लोग ये सोचते हैं कि हम पुस्तक पढ़ के, हम कुछ देख करके, टीवी सीरियल देख करके अपना आध्यात्मिक जीवन बना लेंगे। जी। पर अध्यात्म बिना गुरु के, जी गुरु बिना कौन बतावे बाट? बिल्कुल। गुरु के सिवा आपको रास्ता कौन बताएगा? जी। परंतु जिनको अच्छे गुरु प्राप्त हैं, जी आप देखेंगे वे पूजा पाठ भी करते हैं, वे अपने स्वकर्म में भी तत्पर रहते हैं, उपासना भी करते हैं, ज्ञान भी अर्जित करते हैं। तो ये अपनी भारतीय संस्कृति, बिल्कुल सही कहा। और पाखंड में भी कम से कम पढ़ते हैं, क्योंकि जब गुरु यदि विद्वान व्यक्ति को मिल जाए, मनुष्य को यदि मानो कि यदि गुरु सही मिल जाए, गुरु बता दे कि नहीं आपका उद्धार जो है नामस्मरण से होगा, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने से होगा, हमारे वेदों को, हमारे शास्त्रों को पढ़ने से होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य की उन्नति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। लेकिन गुरु ही कई बार ऐसा होता है कि हमारी भारत भूमि पर कुछ ऐसे कार्य बता देते अपने शिष्यों को, इतने भटकाव में ला देते कि वो गुरु दर गुरु के तलाश में शिष्य खुद भटकता हुआ दिखाई दे जाता है। उसका कारण यह है जी कि प्रामाणिक गुरु कौन है, ओके, इनकी पहचान लोगों को नहीं है। नहीं। आजकल गली गली में आपको गुरु दिखेंगे जी, पर क्या वो गुरु प्रमाणित हैं? क्या उनको किन्हीं ने प्रमाणित किया है कि ये गुरु हो सकते हैं करके? बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं है। तो इसीलिए गुरु की पहचान, गुरु करना, ये एक बहुत सिस्टमैटिक प्रोसेस है। बिल्कुल सही। जो गए 1500 वर्षों में अपने यहाँ चरमरा गई जी। परंतु आज भी प्रामाणिक गुरु है। बिल्कुल सही। जैसे आप देखेंगे जगत गुरु शंकराचार्य जी, जिनकी 4 पीठें हैं। बिल्कुल सही। उत्तर में बद्री ज्योतिष पीठ, दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ, पूर्व में जगन्नाथपुरी का पीठ, पश्चिम में द्वारका का पीठ। ये 4 शंकराचार्य जी के पीठ हैं। उनके जो आचार्य हैं वे जगत गुरु हैं। बिल्कुल सही। साथ ही आप देखेंगे रामानुजाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी, निम्बार्काचार्य जी और मध्वाचार्य जी, ये सब प्रामाणिक गुरु हैं। तो इनको गुरु के रूप में मानते हुए अगर अपने हिंदू लोग आगे बढ़ते हैं तो वे पथभ्रष्ट नहीं होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। गुरु जी, आप अलग अलग पूरे देश भर के, संपूर्ण भारत भूमि के 18 राज्यों में अपनी सक्रियता दर्ज कराते हैं। मध्य प्रदेश आते हैं, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि यहाँ महाकाल और ओंकारेश्वर महाराज, माई नर्मदा जी, देवी अहिल्या आपको कहने की बरबसी खींच सी लेती। लेकिन आप युवाओं को संगठित करने के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, पुरातत्वी हमारी जो भारत भूमि की धरोहर है, प्राचीन जो हमारे टेम्पल है, उसके महत्व को, उसको सहेजने के लिए कार्य करते। इसके अलावा भी कुछ कार्य करते, वो क्या क्या है, किस तरह कर पाते इतना सारा काम? क्योंकि आज के दौर में तो हर युवा एक ही बात करता है, अपनी एक छोटी सी नौकरी करता और कहता है टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। ऐसी बात है कि पूरा जीवन जी धर्म और राष्ट्र के लिए समर्पित करने का हमने संकल्प ही कर लिया है जी। हम भारत के 18 राज्यों में भ्रमण करते हैं। ओके। और भ्रमण करते हुए विशेषतः युवा पीढ़ी जो है, जो भारत का भविष्य है जी, उन्हें हम संबोधित करते हैं जी। उनके हृदय में धर्म के प्रति आस्था, वेदों के प्रति निष्ठा, गुरुओं के प्रति भक्ति, ये जागृत करते हैं। ओके। साथ ही राष्ट्र के प्रति आत्मीय प्रेम जी, जैसे प्रभु रामचंद्र जी के मन में था जी, है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, वही भाव हम युवकों के हृदय में लाना चाहते हैं। जननी और जन्मभूमि, आपके माता पिता और आपकी जन्मभूमि,
इनसे आप बहुत प्रेम करिए, जी, तो ये जो हैं आपको आशीर्वाद देंगे, आपको बहुत ऊंचाई तक ले क्या जाएंगे। बात है, क्या बात तो ये भाव हम युवकों के बीच में प्रसारित करते हैं। जी, साथ ही भारत की धरोहर जी, बहुत विशाल है। जी, भारत में अलग अलग जगहों पर पुरातत्वीय अवशेष आज भी शेष आज भी हैं। पुरानी भाषाएं, बिल्कुल। पुरानी लिपियां, क्या बात है, बहुत सुंदर। इन क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं। जी, क्योंकि कई पुरानी लिपियां हैं जिनमें शिलालेख उत्कीर्ण हैं, ओके। परंतु आज कोई पढ़ नहीं पढ़ने पा रहे वाला हैं। नहीं, बहुत वो पढ़ नहीं गुरुदेव पा रहे, कहेंगे इसे हम। हाँ, वो पढ़ नहीं पा रहे, इसीलिए वो इतिहास छिपा रह गया छिपा है। रहा है, गुम तो है हम इसका। उसको उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही ये भी बात है कि भारत में आज परिवार व्यवस्था, कुटुंब व्यवस्था जी। चरमरा रही है। बिल्कुल सही कहा। आज आप देखेंगे कि विवाह संस्था जी, चरमरा रही है। जी, विवाह किससे करना है, क्यों जी। करना है, ये कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है बिल्कुल युवकों सही के कहा। बीच में। तो वो कंसेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं। जी, साथ ही वेदों के प्रति जो उनकी भ्रांतियां हैं जी। वो हम दूर कर रहे हैं। ओके। तो इस प्रकार अलग अलग कार्य करते हुए हम 18 राज्यों में जाते हैं। हाँ। पर इतना ही नहीं, हाँ, हम विशेषतः अपने वनवासी बंधुओं के पास जाते हैं, ओके, जो अंग्रेजों के समय में या उससे भी पहले जी। बहुत ही दबाए गए, बिल्कुल सही कहा। जिनका बहुत उत्पीड़न हम्म, अंग्रेज और मुगल शासकों के समय में हुआ। आपने सुना होगा, जी, ताजमहल बनाने वाले बड़े अच्छे कारीगर थे, बिल्कुल हिंदू सही थे, कहा, बिल्कुल। परंतु उन अच्छे कारीगरों को पारितोषिक क्या मिला? उनके हाथ छांटे गए। बिल्कुल सही कहा। क्या ये एट्रोसिटी नहीं थी? जी, करीब 18,000 अच्छे कारीगरों को के, बिल्कुल। जिन्होंने एक विश्व धरोहर की निर्मित की, जी। उनके हाथ छांटे गए, ये पारितोषिक उनको मिला। तो ऐसे हमारे वनवासी बंधुओं के पास बहुत अच्छी अच्छी कला और विद्या है, जी, जिसे 1500 वर्षों तक उपेक्षित कर दिया, उनको तोड़ मरोड़ दिया गया, उनकी पीठ की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया गया। बिल्कुल सही कहा। तो इसलिए वे हमारे बंधु आज वनों में रहते हैं। जी, हम यहाँ शिव जी की पूजा करते हैं, शिव जी के नाग देवता की पूजा वो कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। हम यहाँ दुर्गा जी की पूजा करते जी। हैं, वे वहाँ बाघोबा की पूजा करते हैं। बिल्कुल सही कहा। हम यहाँ पर कार्तिक स्वामी की पूजा करते हैं, वे वहाँ पर मोर देवता की पूजा कर बिल्कुल रहे सही हैं। कहा। तो वो और हम एक है ही या नहीं? बिल्कुल सही कहा। तो उनको हमारी मुख्य धारा में अपने से जोड़ने के लिए हम कार्यरत हैं, और हमें कहने के लिए बहुत खुशी होती है कि हम जब उनसे मिलते हैं तो उन्हें भी ये लगता है कि अरे, जिस बंधु को हमने खो दिया था वो हमें मिल गया, वो हमें मिल गया क्या है। बात है, तो बहुत आनंद होता है मुझे भी, उनको भी। तो हम भारत के सभी तबकों को जी, एक करना चाहते हैं। जी, जो अपने वेदों का भाव है वसुधैव कुटुंबकम, जी, जी। अमृतस्य पुत्राः, ओके। हम सभी परमेश्वर के पुत्र हैं। हम पूरे वसुधा को एक कुटुंब के रूप में जिए, जी। ये भाव हम सभी तबकों में फैला रहे हैं। वाकई आपके जो विचार हैं इतना अभिभूत करते हैं कि ये विचार, मुझे ऐसा लगता है कि आज के युवाओं के कानों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। यदि उन्हें लगातार ये फीडबैक मिले कि हमारी भारत भूमि का जो हिस्ट्री है, हमारा जो पुरातत्विक ग्रंथ है, वेद है, उपनिषद है, उसमें कितना सब कुछ भरा हुआ है, जो हमने 1500 सालों में खोया है, उसे एक बार फिर पाया जा सकता है। क्योंकि युवा चाहे तो देश बदल सकते हैं, विचार बदल बिल्कुल, सकते हैं, बिल्कुल। और पूरे भविष्य को तय कर सकते हैं। गुरुजी, अब हम बातचीत को अंतिम पंक्ति में ले जाना चाहेंगे, आखिरी प्रश्न के रूप में, क्योंकि बहुत लंबी बातचीत हो चुकी है, और कहते हैं कि फिर वह टाइम की प्रॉब्लम है, और लोग छोटे छोटे कंटेंट देखना काफ़ी पसंद करते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे फिर वो मटेरियल लाइफ से जुड़े हो। हालांकि हमारी जो कही बात है, आपके मुखारन से जो बातें निकली, वो एक बार यदि व्यक्ति सुनना स्टार्ट करेगा तो मुझे लगता है कई मिनट, आधा घंटा भी कुछ ज़्यादा हो जाए तो भी लोगों को चलेगा, और लोग सुनना जरूर पसंद करेंगे। क्योंकि लोगों की उत्पत्ति जो है, लोगों का जो अंश है, वही प्राचीन काल से ऐसा ही चला आ रहा है। क्योंकि वही वंश है हमारा भारत भूमि का, वही डीएनए हमारे भीतर है, जो आज से 1500, 2000, 3000, 5000 साल पहले। क्योंकि हम तो ये भी कहते हैं कि हम तो ईश्वर के अंश हैं, क्योंकि हम मानव हैं। उन्होंने हमें इस दुनिया में एक सृष्टि के निर्माण के रूप में भेजा है, प्राकृतिक रूप से हमें सृष्टि को आगे बढ़ाने का काम करने को दिया। आपके जीवन में, हालांकि आपकी उम्र जो है अभी बहुत कम है, और आपने जितनी 45, मुझे ऐसा लगता है कि 43वें साल में किसी भी पुरुष का भाग्य उदय होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे इस इंटरव्यू के बाद में, अगले साल के बाद में, आप देश दुनिया में और अधिक पूजे जाएंगे, पूछे जाएंगे, सुने जाएंगे। अब तक के आपके नाम कौन कौन से अवार्ड हुए आपके क्षेत्र के? वेदों के विषय में जी, श्रीमद् जगतगुरु शंकराचार्य पीठ की ओर से जी, मेरा 2001 साल में, ईस्वी सन 2001 में जी,
मुझे पुरस्कृत सम्मानित किया गया था ओके पुणे में। जी उसके बाद लगातार अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से जी मुझे पुरस्कार प्राप्त होते रहे। ओके कई शहरों के जो मेयर होते हैं ओके उन्होंने भी हमसे संपर्क किया था जहाँ जहाँ हम प्रसार के लिए जाते हैं जी कि हम आपको हमारे शहर के भूषण का पुरस्कार, जी। जैसे एक होता है ना हाँ, हाँ। अमुक भूषण हाँ। ये हम देना चाहते हैं। क्या बात है। तो हमने विनम्रता से उनको कहा जी कि आप लोगों का यह जो स्नेह है जी वो तो बहुत ही सराहनीय है, जी परंतु हमारा जन्म जी। पारितोषिक लेने के लिए नहीं हुआ बिल्कुल है। सही हमको काम करना है, हमको और आगे बढ़ना है। जी अगर हम पारितोषिक गौरवों में ही बंधे रहेंगे बिल्कुल। तो हम ये सब नहीं कर पाएंगे। जी इसीलिए हमने बड़े सविनयता से अनेक पुरस्कारों को जी मना कर दिया है। क्या बात है। तो ये है सबसे बड़ी हमारी अचीवमेंट ये है जी कि आज हमारे माता पिता जी धन्य मानते हैं। जी हमारे माता पिता कहते हैं कि बेटा अच्छा कार्य कर रहे हो, जी। हमें बड़ा अभिमान होता है। क्या बात तो है, बहुत उनका सुंदर। ये सर्टिफिकेट मेरे लिए बड़ा है। जी हमारे गुरुदेव, जब भी हम गुरुदेव के दर्शन के लिए जाते हैं, उनसे जी। पढ़ने के लिए जाते हैं, जी। तो हमारे गुरुदेव हम पर प्रसन्न रहते हैं। क्या बात। ये हमारे लिए सबसे बड़ा बड़ा award है। आशीर्वाद। और सबसे बड़ा जब भी- पारितोषिक हाँ, है। सबसे बड़ा पारितोषिक है। बिल्कुल सही कहा। और भारत में हम जहाँ जहाँ जाते हैं जी वहाँ के लोग हमसे बड़ा स्नेह करते हैं, जी। हमें अपना मानते हैं, हमारी बात सुनते हैं, उसको जीवन में उतारते हैं, बिल्कुल यही सही। हमारा सबसे बड़ा पारितोषिक है। बिल्कुल सही कहा। और आपने पारितोषिक की जो व्याख्या की है वो भी कहीं ना कहीं एक बौद्धिक स्तर रखने वाले व्यक्ति के लिए काफ़ी अच्छी सीख हो सकती है। आपने द प्राइम टॉक से चर्चा की, हृदय से चर्चा की, काफ़ी संवेदनशीलता के साथ हर प्रश्न का जवाब दिया, क्योंकि आपका समय भी कम होता है। बावजूद इसके हमारे छोटे से आग्रह पर आपने में इतना सारा समय दिया। हमारे दर्शक, मुझे लगता है भारत भूमि के दर्शक, देश दुनिया में बैठे हुए दर्शक आपको सुनकर अपने जीवन में कुछ तो बदलाव करेंगे। आपने हमसे चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।